रामायण से जुड़े कई बड़े रहस्य जिनसे दुनिया आज भी अनजान है। कहानी रामायण से जुड़े उन रहस्यों की जिनके बारे में आपको नहीं पता। भगवान राम की बहन के बारे में कितना जानते हैं आप? क्यों बचपन में ही हो गई थी अलग? भगवान विष्णु को क्यों लेना पड़ा पृथ्वी पर जन्म? अगर भगवान राम नहीं आते तो क्या होता? क्या भगवान श्री राम ने केवल रावण का वध करने के लिए जन्म लिया? क्यों भगवान को खुद पृथ्वी पर आना पड़ा, जबकि वो तो परमेश्वर थे? अगर वो चाहते तो स्वर्ग से ही सब कुछ ठीक कर देते, लेकिन उन्होंने अवतार लेने का फैसला क्यों किया? पूरी रामायण राम के जन्म और रावण के वध के बारे में बताती है, लेकिन आपको आज हम इससे हटकर कई ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या आपको पता है, रामायण में तुलसीदास ने बताया है कि सीता स्वयंवर के समय श्री राम ने शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय ही वह टूट गया, लेकिन ऋषि वाल्मीकि की रामायण में सीता स्वयंवर का कोई जिक्र ही नहीं है। भगवान राम और उनके भाइयों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है उनकी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वो उम्र में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। तब राजा दशरथ ने कहा था कि आप मन छोटा मत करिए, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में देता हूँ। तभी से वो उनके साथ चली गई थी। रावण ने माता सीता को क्यों हाथ नहीं लगाया था, इसके पीछे भी बड़ी सुंदर कहानी है। कहा जाता है कि रावण जिस सोने की लंका का राजा था, उसे उसने अपने भाई कुबेर को युद्ध में हराकर जीता था। सोने की लंका और पुष्पक विमान दोनों ही कुबेर के थे। बताया जाता है कि एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसकी नजर वेदवती नाम की स्त्री पर गई। वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही थी, लेकिन रावण ने उनके बाल खींचते हुए अपने साथ चलने को कहा। लेकिन तभी वेदवती ने रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तुम्हारी मौत होगी। बाद में सीता माता के लिए भगवान राम ने रावण का वध किया। कहा जाता है कि रावण के वध के पीछे इसके अलावा भी कई स्त्रियों का शाप रहा है। रावण ने शूर्पणखा के पति विद्युतजिह्वा का भी वध किया था, जिस पर शूर्पणखा ने रावण को मन में ही श्राप दिया था कि मेरे कारण ही तेरा नाश होगा। राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, लेकिन लक्ष्मण अपने भाई राम के कितने बड़े भक्त थे, इसके बारे में भी एक सुंदर कहानी है। जब भगवान वनवास गए हुए थे, तब एक बार श्री राम और सीता सो रहे थे। तभी लक्ष्मण को निंद्रा देवी ने दर्शन दिया। लक्ष्मण ने तब निंद्रा देवी से अपनी भाभी और भाई की रक्षा के लिए 14 साल तक नहीं सोने की इच्छा जताई थी। तब निंद्रा देवी ने कहा था कि लक्ष्मण, तुम नहीं सोना चाहते, लेकिन तुम्हारी जगह पर किसी को तो सोना ही होगा। तब निंद्रा देवी ने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला से मिलकर उन्हें सारी बात बताई थी, जिसके बाद वह सभी शर्तों पर सहमत हो गईं और लक्ष्मण की बजाय वो 14 साल तक सोती रही। अब जिस जंगल में भगवान राम 14 साल तक रहे उसके बारे में बताते हैं। उस जंगल का नाम दंडकारण्य था। यह जंगल लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान समय में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए इसका नाम दंडकारण्य था। वहीं भगवान राम के जन्म लेने के पीछे भी बड़ी वजह बताई गई है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण का वध करने के साथ ही धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन रामायण के अरण्यकांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। दोस्तों, रामायण से जुड़ी ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भगवान राम आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। धर्मास्था धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे फेसबुक पेज को करें फॉलो और यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब।